याज्ञवल्क्य उपनिषद प्रस्तुत करता स्वयं प्रकाश शर्मा। दूसरा व अंतिम भाग। यह उपनिषद का अंतिम भाग है जिसमें याज्ञवल्क्य अपना वक्तव्य संपन्न करते हैं। इस भाग में कुछ ऐसे श्लोक हैं जिन पर बहुत से लोगों को आपत्ति हो सकती है, उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ। उपनिषद अपना वक्तव्य समापन की ओर ले जाते हुए ऋषि याज्ञवल्क्य राजा जनक से कहते हैं, राजन, परमहंस सन्यासी तो निर्वस्त्र नवजात शिशु का रूप रखते हैं। वे सर्दी गर्मी सुख दुख जैसे विरोधी जोड़ों से बिल्कुल अप्रभावित रहते हैं। भोजन के अलावा भिक्षा में वे कुछ और ग्रहण नहीं करते और भोजन भी वे केवल उतना ही स्वीकार करते हैं जो भोजन उनके जीवन को केवल बनाए रखने के लिए ही पर्याप्त हो, और उस भोजन को भी निर्धारित समय पर वे सीधा अपने मुंह में लेते हैं। एक तरह से सीधा अपने पेट के पात्र में लेते हैं। उन्हें भिक्षा में भोजन मिले या ना मिले उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे जल के लिए कोई पात्र या बर्तन नहीं रखते। उनका तो जलाशय ही उनका जल का पात्र या बर्तन है। जल वे अपने हाथों से या फिर सीधा जलाशय से पीते हैं। उन्हें जल मिले या ना मिले इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शुद्ध मन वाले वे तो ब्रह्म के सत्य के मार्ग पर पूरी तरह दृढ़ता से स्थापित हैं। आश्रय या आराम के लिए वे कोई ऐसी जगह की तलाश में रहते हैं जो जगह शोर शराबे से मुक्त हो और जो एकांत में हो, जैसे कि कोई खाली मकान जिसमें कोई रहता ना हो, या कोई मंदिर, या कोई ऊंचे घास का झुरमुट, या कोई सूखे घास का ढेर, या कोई बाम्बी, या किसी पेड़ की छांव, या किसी कुम्हार की झोंपड़ी, या कोई ऐसी झोंपड़ी जिसमें अनुष्ठान की अग्नि रखी जाती हो, या नदी का रेतीला तट, या किसी पहाड़ की झाड़ी, या कोई गुफा, या किसी पेड़ का खोखला, या किसी झरने के समीप, या फिर जमीन का कोई साफ टुकड़ा। सन्यासी किसी भी निश्चित या स्थायी स्थान पर निवास नहीं करता। वह कोई भी लाभदायक या फायदा देने वाली गतिविधि करने का प्रयास भी नहीं करता। वह तो गहरे और पक्के इरादे से अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों को जड़ से उखाड़ने में लगा रहता है। ऐसा ऋषि जब अंत में वैराग्य की अवस्था में शरीर छोड़ता है, वह तो वाकई परमहंस है, ऐसा कहा गया है। घूमने वाला सन्यासी तो निर्वस्त्र होता है। उसके वस्त्र तो केवल दिशाएं ही होती हैं। वह तो किसी को नमन नहीं करता और ना ही आदर से किसी के आगे वह झुकता है। उसे तो पत्नी और पुत्र दोनों की कोई इच्छा नहीं है। वह तो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों से ऊपर है, और ऐसा सन्यासी तो परमेश्वर बन जाता है। इन विषयों के बारे में आगे के कुछ श्लोक हैं। ऐसा सन्यासी केवल उस व्यक्ति के आगे आदर से झुके या उस व्यक्ति को नमन करे जो व्यक्ति उससे भी पहले सन्यासी बन गया हो और जो सभी गुणों में भी उसके बराबर हो। इसके अलावा वह किसी और के आगे ना तो आदर से झुके और ना ही उन्हें नमन करे। लेकिन ऐसे भी सन्यासी देखे गए हैं जो लापरवाह होते हैं, जिनके मन अभी भी बाहरी सांसारिक दुनिया की वस्तुओं के प्रति आकर्षित रहते हैं, जो दूसरों लोगों की
चुगली करने में लगे रहते हैं और जो झगड़ा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसे सन्यासियों के विचारों का तो वेद भी निंदा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति नाम, रूप इत्यादि से भी परे उस सबसे ऊंचे स्वयं प्रकाशित ब्रह्म के साथ लगातार अपनी पहचान बनाए रखता है, तब आत्मा को जानने वाला ऐसा व्यक्ति भला किसके सामने आदर से झुके या किसे नमन करे? उसके लिए तो आदर से झुकने की या नमन करने की क्रिया तो होती ही नहीं है। हाँ, लेकिन यदि सन्यासी को इस बात का पूरा विश्वास हो जाता है कि उस परम ब्रह्म परमेश्वर ने तो सभी जीवों के भीतर उनकी व्यक्तिगत जीवात्मा के रूप में प्रवेश कर लिया है, तब तो वह सन्यासी कुत्ते के आगे, चांडाल के आगे, गधे के आगे या फिर गाय के आगे पृथ्वी पर लेटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम कर सकता है, क्योंकि तब तो वह पर ब्रह्म परमेश्वर को ही प्रणाम कर रहा होता है। सन्यासी के मार्ग में जो 3 प्रमुख बाधाएं आती हैं, अब उन पर आते हैं। वे हैं नारी, जो पुरुष में काम वासना पैदा करती है, पुत्र, जो उसके हृदय में आसक्ति पैदा करता है, तथा क्रोध, जो उसके रास्ते में रुकावटें पैदा करता है। अब एक एक करके इन तीनों पर आते हैं। नारी तो अंगों के पिंजरे में एक गुड़िया है जो मांस की बनी है, जो कंडरा या टेंडन्स, हड्डियां तथा जोड़ों का समूह है, जो मशीनरी द्वारा चलाई जाती है। तो फिर ऐसी नारी जो गुड़िया ही है, उसमें भला आकर्षक क्या हो सकता है? क्या एक नारी की आंखें आकर्षक होती हैं? जब उन आँखों को हम त्वचा, मांस, रक्त तथा आंसुओं के रूप में उन्हें डाइसेक्ट करके देखते हैं, उनका विच्छेदन करके देखते हैं, हरगिज नहीं। फिर तुम व्यर्थ मुग्ध क्यों होते हो? इसी प्रकार हे ऋषि, नारी को सुशोभित करने वाला जो मोतियों का हार है, उस हार को भी गंगा के पानी में वैसे ही देखा जाता है जब वह पानी तेज रफ्तार से मेरू पर्वत के चमकते ढलानों पर से नीचे बहता हुआ आता है। दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित जो शमशान होते हैं, उन शमशानों में तो नर और नारियों के शरीरों के जो मोहक अंग होते हैं, वे मोहक अंग कभी कभी कुत्तों द्वारा भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में खाए जाते हैं। लंबे मोहक केश रखे हुए, काजल लगाए हुए नारियां, जिन्हें छूना भी कठिन होता है, लेकिन जो दूर से भी उत्तेजित कर सकती हैं, जो दूर से भी जला सकती हैं, वे तो वास्तव में पुरुष में काम वासना जगाने की प्रवृत्ति के कारण पुरुषों के लिए पाप की अग्नि की वो ज्वालाएं हैं जो पुरुषों को सूखे घास की तरह जला देती हैं। नारियां तो मन भावन भी हैं, क्रूर भी हैं। वे तो पुरुष के लिए उसमें वासना जगाने के कारण नरक की उस अग्नि का ईंधन है जो दूर से भी आग लगा सकती हैं, और जबकि वे प्रिय होती हैं, फिर भी वे रसहीन होती हैं, वे नीरस होती हैं। नासमझ नारियां तो कामदेव नामक शिकारी द्वारा बिछाया गया वो जाल है जो पक्षी रूपी पुरुषों के शरीरों को फंसाने के लिए बिछाया गया है। नारी तो दुष्ट प्रवृत्ति की डोर पर लगे कांटे के ऊपर चिपकाया गया वो चारा है, जिस चारा के द्वारा मछली रूपी पुरुष को पकड़ा जाता है। जो पुरुष सांसारिक जीवन के तालाब में तैर रहा है और जो मन की मिट्टी के कीचड़ में सक्रिय है। इसलिए मैं तो हमेशा के लिए नारियों से बाज आया हूँ।
जो बुराई के सभी रत्नों को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत ताबूत हैं और जो दुख की जंजीरें हैं। जिस पुरुष के पास नारी होती है उसे तो भोग की इच्छा रहती ही है। उस व्यक्ति के लिए भोग की गुंजाइश ही कहाँ है जो बिना नारी के होता है। नारी का त्याग करना, नारी को छोड़ना तो सांसारिक जीवन का त्याग करना है, और सांसारिक जीवन का त्याग करके ही व्यक्ति सुखी रह सकता है। अब पुत्र मोह पर आते हैं। यदि लंबे समय तक कोई पुत्र पैदा नहीं होता तो माता पिता के लिए वह चिंता का विषय होता है, और जब वह पुत्र गर्भ में प्राप्त हो जाता है तब गर्भपात का डर होने लगता है, और फिर जन्म के समय जन्म की पीड़ा का कष्ट होता है, और जब पुत्र पैदा हो जाता है तब बुरे ग्रहों की चिंता, बीमारी इत्यादि की चिंता होने लगती है। उसमें दुष्ट आचरण की प्रवृत्ति न आ जाए इस बात की चिंता होने लगती है। जब उसे पवित्र धागा यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है तब वह विद्वान नहीं बनता, और यदि वह विद्वान बन जाता है तब वह विवाह करने से इनकार कर देता है। जवानी में वह व्याभिचार इत्यादि करने लगता है, और जब वह परिवार वाला बन जाता है तब उसे गरीबी का अभिशाप लग जाता है। यदि वह धनवान होता है तो उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार देखा जाता है कि पुत्र के कारण तो जो चिंताएं होती हैं उन चिंताओं का तो कोई अंत ही नहीं होता। एक अच्छे सन्यासी के लिए हाथों और पैरों में अस्थिरता नहीं होती। वह अनावश्यक हाथ पैर हिलाता नहीं रहता। उसकी आंखों में भी अस्थिरता नहीं होती। वह इधर उधर देखता नहीं, वह ताक झांक नहीं करता। वह अपनी वाणी में भी ढीला नहीं है। वह लंपट बातें नहीं करता। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता हुआ ऐसा सन्यासी ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। अब क्रोध की बात करते हैं। जब विवेक वाला व्यक्ति, जब भेद करने वाला व्यक्ति एक दुश्मन में, एक कैदी में और स्वयं अपने शरीर में, जब वह इन सब में बराबरी और समानता देखता है तब ऐसे व्यक्ति के लिए किसी के प्रति क्रोध की गुंजाइश कहाँ रह जाती है। जिस प्रकार व्यक्ति की अपने ही शरीर के अंगों के प्रति क्रोध की गुंजाइश ही कहाँ होती है। यदि तुम्हें किसी भी गलती करने वाले व्यक्ति के प्रति क्रोध आता है, फिर ऐसा क्यों है कि तुम्हें क्रोध के प्रति क्रोध क्यों नहीं आता? क्योंकि यह तो क्रोध ही है जो कर्तव्य के मार्ग को, जो धन दौलत के मार्ग को, जो प्रेम के मार्ग को तथा जो मुक्ति के मार्ग को, जो इन सभी मार्गों को जबरदस्ती रोक लेता है। क्रोध के प्रति जो क्रोध है, उस क्रोध को मेरा नमन है, क्योंकि ऐसा क्रोध तो अपनी ही नीचे वाली सतह को जलाकर नष्ट कर देता है, और वह व्यक्ति को वैराग्य देता है, और उसे वह अपनी ही त्रुटियों के प्रति जागृत करता है, उसे वह अपनी ही कमियों का एहसास दिलाता है। जब आम साधारण लोग सोए हुए होते हैं उस समय आत्मनियंत्रण वाला व्यक्ति जागा हुआ होता है, और जब आम साधारण लोग पूरी तरह से सतर्क होते हैं उस समय हे विद्वान राजा, जो योगियों में राजकुमार है वो गहरी नींद में सोया हुआ होता है। इस बात का तुम विश्वास करो, इस बात को तुम मान लो कि यहाँ चेतना है, और जो कुछ भी यहाँ है वह सब कुछ तो केवल चेतना ही है, और वह सब कुछ चेतना से ही व्याप्त है। तुम चेतना हो, मैं चेतना हूँ,
और ये सारे जगत भी चेतना के ही हैं। सन्यासी को यह बात मान लेनी चाहिए, और वह है परमहंस होने का सबसे ऊंचा पद। हे ऋषियों में श्रेष्ठ, इससे ऊंचा तो और कुछ नहीं है। हाँ, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, इससे ऊंचा तो और कुछ नहीं है। इसके साथ ही याज्ञवल्क्य उपनिषद संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।